तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नई वीडियो में। भाई लोग होमबाले फिल्म का फाउंडर और हमारा केजीएफ फ्रेंचाइज के प्रोड्यूसर विजय भाई साहब कह चुके हैं कि केजीएफ 3 आएगा, पर अभी भी वो लोग सलार का शूटिंग में लगे हुए हैं। तो अगर वो सलार का काम खत्म करके केजीएफ 3 का काम अक्टूबर महीना से स्टार्ट कर देंगे तो शायद केजीएफ 3 2024 तक आ सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आगे वो लोग एमसीयू जैसा एक यूनिवर्स बनाने वाले हैं और वो लोग अलग अलग फिल्मों से अलग अलग कैरेक्टर को लाके डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा कुछ बनाना चाहते हैं। मतलब ये तो भाई सोने पे सुहागा हो गया। हम सोच रहे थे केजीएफ 3 देखने मिल जाए और सलार का केजीएफ से कनेक्शन बन जाए तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन ये लोग तो और भी कैरेक्टर को हमारे सामने ला रहे हैं। मतलब ये यूनिवर्स में हमें सिर्फ रॉकी भाई या सलार ही नहीं और भी कई सारे मॉन्स्टर देखने मिल सकते हैं, जैसे कि बगीरा। हाँ यार, ये भी इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो सकता है। आप देखो ना, ये भी होमबाले फिल्म के अंडर ही बन रही है और स्टोरी पे प्रशांत नीली है और इन तीनों का पोस्टर भी तो देखो, ये सब एक ही यूनिवर्स के नहीं लगते क्या? खैर अभी के लिए बगीरा और यूनिवर्स को छोड़ो, वो बनाएंगे तो ठीक ही है। उसके लिए हम हमारा एक्साइटमेंट को बचा के रखते हुए अभी के लिए चलो हम केजीएफ चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि केजीएफ चैप्टर 3 में हमें क्या सब कुछ देखने मिल सकता है। क्या जिमी कार्टर वाला थ्योरी सच हो सकता है और क्या ये दो मिसिंग सीन हमें केजीएफ चैप्टर 3 में देखने मिल सकता है? तो चलो भाई फिर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जिमी कार्टर वाला थियरी। तो भाई अब कुछ भाइयों का मानना है कि जिमी कार्टर जो कि डेनवर स्टील टेक्सास का सीईओ है, वो रॉकी को समंदर से सबमरीन के सहारे बचाएगा, ऐसा सबको लग रहा है। क्योंकि अमेरिका में सचमुच का एक जिमी कार्टर नाम का व्यक्ति है जो कि 39th प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये जिस टाइम में प्रेसिडेंट बने थे वही टाइम पर रॉकी भोकाल मचा रहा था। मतलब 1978 से रॉकी 1981 तक केजीएफ में राज किया है और जिमी कार्टर साहब भी 1977 से 1981 तक ही पावर में थे। ये तो एक वजह हो गया। दूसरा वजह जिमी कार्टर सबमरीन भी है। मतलब यही जिमी कार्टर साहब 1946 में नावी में भी थे और 1953 में जब इनका पिता का मृत्यु हो गया तो ये अपने फैमिली के पास वापस चले आए थे और फिर बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे। उसके कुछ साल बाद 2005 में अमेरिका की तीसरी और आखिरी सी वुल्फ न्यूक्लियर पावर्ड फास्ट अटैक सबमरीन बना, जिसका की नाम यूएसएस जिमी कार्टर रखा गया। और ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो अकेला ऐसा राष्ट्रपति थे जिसने सबमरीन पर योग्यता हासिल किए थे और अमेरिका का यही एक तीसरा सबमरीन थी जिसका की नाम किसी जिंदा व्यक्ति के नाम पर रखा गया था। तो भाई जिमी कार्टर नाम का व्यक्ति होना जो की रॉकी के टाइम पर पावर पर थे, जिमी कार्टर नाम के सबमरीन भी होना जो कि उसी प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया था, यही दो कारण की वजह से कुछ भाइयों का ये मानना है कि जिमी कार्टर ही रॉकी को समंदर से बचाएगा, क्योंकि इसमें भी जिमी कार्टर नाम का एक व्यक्ति को अमेरिका का एक पावरफुल आदमी दिखाया गया है। तो शायद ये सच हो भी सकता है और सीईओ वाला जिमी कार्टर सबमरीन से रॉकी को बचा भी सकता है। पर कैसे यार? उस जगह पर इंडियन नेवी, यूएस नेवी, इंडोनेशियन नेवी सब थे। अगर वहाँ पे कोई सबमरीन होता तो उन लोगों के रडार स्क्रीन में नहीं दिखता क्या? दिखता ना यार। इसका मतलब वहाँ कोई सबमरीन नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि रॉकी बचेगा नहीं, वो बचेगा यार। रॉकी नहीं बचेगा तो केजीएफ यूनिवर्स कभी भी सफल नहीं होगा और ना ही ये यूनिवर्स आगे बढ़ पाएगा। पर सवाल आता है रॉकी कैसे बचेगा? अब शायद ऐसा हो सकता है कि वहाँ सलार आ जाए और रॉकी को बचा ले, लेकिन ये थियोरी पर भी डाउट है क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 में हमें पहले रॉकी का समंदर से निकलने वाला सीन दिखाएंगे जो कि स्टार्टिंग का सीन होगा। तो क्या केजीएफ के मेकर्स चैप्टर 3 में सलार को स्टार्टिंग से ही दिखा देंगे? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है केजीएफ चैप्टर 3 में सलार का एंट्री हो जाए, पर होगा तो बस कुछ ही मिनटों के लिए होगा, जो कि शायद क्लाइमेक्स में हो सकता है या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हो सकता है। पर स्टार्टिंग में हमें तो भैया डाउट है। फिर भी आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो अब फिर से वही सवाल उठकर सामने आता है कि रॉकी वहाँ से कैसे बचेगा? अब इसका जवाब तो हमें नहीं पता, पर उसे सलार बचा सकता है, फरमान बचा सकता है, जिमी कार्टर बचा सकता है, समंदर से मीलों दूर रहकर भी बानारम बचा सकता है और दुश्मन होते हुए भी इनायत खलील बचा सकता है। हम तो भाई बस ऐसे थियरी बना सकते हैं, पर असली बात डायरेक्टर के अलावा और कोई कह नहीं सकता। खैर जो भी हो, रॉकी वहाँ से बच निकलेगा ये तो पक्का है। इसीलिए केजीएफ 3 का अगली अपडेट आने तक हम ये थियरी को यही छोड़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब केजीएफ चैप्टर 3 का स्टोरी मैं देखो कंफर्म तो हो गया है कि केजीएफ 3 आएगा, लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठकर सामने आता है कि जब केजीएफ ही नहीं रहा तो केजीएफ 3 का क्या मतलब? मैं देखो हमारा कहना है कि केजीएफ चैप्टर 1 में रॉकी केजीएफ को हासिल किया और केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी केजीएफ में राज किया। मतलब ये दोनों ही फिल्म सिर्फ केजीएफ से जुड़ी बातों के लिए बना था, जिसकी वजह से उन्हें केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 का नाम मिला। पर अभी तो केजीएफ बचा ही नहीं, वो मिट्टी में दफन हो चुका है और उसे फिर से जमीन से निकाल भी नहीं सकते क्योंकि सरकार को भी उसके बारे में अच्छे से पता चल चुका है। तो केजीएफ का फिर से रन होना तो मुश्किल है भैया। फिर केजीएफ 3 नाम रखे उसमें दिखाएंगे क्या यार? हम बताते हैं, पर थोड़ा सब्र रखना। भाई आप सबको तो पता ही होगा कि केजीएफ फ्रेंचाइज में कभी भी एक ही टाइमलाइन नहीं दिखाया जाता। मतलब अब केजीएफ चैप्टर 1 को देख लो, इसमें हमें 1951 का सीन देखने मिला था, फिर 1961 का, फिर 1978 का और कुछ सीन तो 1981 का भी था। और केजीएफ चैप्टर 2 में भी हमें ठीक वैसे ही कुछ रॉकी का पास्ट वाला सीन देखने मिला, कुछ 1978 का तो कुछ 1981 का। इसका मतलब केजीएफ की सारी मूवी में हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का सीन मिला के देखने मिलता है। तो लगता है केजीएफ चैप्टर 3 में भी हमें वैसा ही देखने मिलने
वाला है। पहले तो हमें इसमें वो देखने मिल सकता है जो कि रॉकी अपने लोगों से छुप कर करता था। अरे मतलब 1978 से 1981 तक रॉकी 16 देशों में जो क्राइम किया है उसके बारे में केजीएफ के लोगों को पता है क्या? हमें तो नहीं लगता। तो वो 16 देश वाला क्राइम ये लोगों से छुप कर ही किया ना भाई, और तभी तो केजीएफ भी सही सलामत था। हाँ, तो हमें ऐसा लगता है ना कि पहले हमें ये दिखा सकते हैं और बीच बीच में केजीएफ का भी सीन दिखा सकते हैं, फिर उसके बाद में 1981 के बाद का स्टोरी दिखा सकते हैं जहाँ रॉकी रमिका सेन के साथ कुछ गेम खेल सकता है, और इनायत खलील का एंड भी हमें केजीएफ चैप्टर 3 में दिखा सकते हैं। पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें। अब भाई आपको ये दो सीन याद है? जरूर याद होगा, और आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये दो सीन हमें केजीएफ चैप्टर 3 में देखने मिल सकता है। वैसे सोचना भी चाहिए क्योंकि ये दो सीन हमें केजीएफ चैप्टर 2 में दिखाया ही नहीं। और दीपा हेगड़े भी ये सीन के टाइम पर आनंद को कहती है कि आप बहुत आगे चले गए हो। तो हम क्या सोचेंगे, यही ना कि आनंद भैया ने केजीएफ चैप्टर 3 का कहानी सुना दिया, पर लगता है हो सकता है हमारा सोच गलत हो और ये दो सीन केजीएफ चैप्टर 3 का ना हो, क्योंकि ये दो सीन हमें केजीएफ चैप्टर 1 में दिखाया गया था और कहा गया था कि ये सीन 1981 की है। और 1981 वाला कहानी तो हमें ऑलरेडी दिखा चुके हैं यार, जहाँ रॉकी रमिका से पंगा लेकर समंदर में भी जा चुका है। तो क्या वो समंदर से लौटने के बाद ये सीन सब करेगा? नहीं, हमें लगता है ये सीन सब बस रॉकी का पावर दिखाने के लिए था, जो पावर की वो केजीएफ हासिल करने के बाद दिखाएगा। पहला पुलिस स्टेशन वाला सीन दिखाकर डायरेक्टर साहब हमें ये बताना चाहते हैं कि रॉकी कभी भी बिना मर्जी के अपना नाम नहीं बताता, और जब कोई और बताता है तो तब सबका हालत खराब हो जाता है। ऐसा केजीएफ चैप्टर 2 में भी हुआ। रॉकी सोना लेने आया, खुद अपना नाम नहीं बताया, और जब चाय देने वाला बच्चा नाम बताया तो सबका पतलून गीला हो गया। फिर यही सीन से ही डायरेक्टर साहब हमें बताना चाहते थे कि रॉकी का कैसे छोटे छोटे कामों के लिए भी हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है, जिसका किसी ने हमें केजीएफ चैप्टर 2 में भी देखने मिला, हेलीकॉप्टर को पंखा बनाते टाइम। मतलब पहले अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हेलीकॉप्टर आने वाला सीन नहीं देखते तो ये पंखा वाला सीन कुछ ज्यादा ही नहीं लगता। वैसे अब भी थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, पर पहला वाला सीन देखकर बिलीव हो गया है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है ना। और अब दूसरा वो पॉप वाला सीन, ये सीन दिखाकर डायरेक्टर साहब हमें ये बताना चाहते हैं कि रॉकी सप्लायर का लाया हुआ गन चेक करने कहाँ कहाँ अपना स्पॉट बना सकता है। वो 20 बंदूकधारी गुंडा रहने वाला पॉप को भी अपना फील्ड बना सकता है, और कई सारे बंदूकधारी पुलिस रहने वाले पुलिस स्टेशन को भी अपना फील्ड बना सकता है। याद है ना बड़ी माँ को टेस्ट करने वाला सीन? हाँ, तो बस इसी के लिए वो हमें चैप्टर 1 से ही यकीन दिला दिए थे कि रॉकी गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। वो अकेला जाता है और कहीं भी अपना जलवा दिखा के आ जाता है। तो भाई ये दो सीन के बारे में हमारा तो यही कहना है, पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस सब्सक्राइब कर लो।